दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज चेंज सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें फाइनली दिखाया जाता है जो तीनों स्क्वाड होती हैं उनके बीच की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और सभी के सीन दिखाए जा रहे होते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हिमारी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे स्क्वाड मेंबर के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है गन चलाने की। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है योकी को जो कि खाना बना रहा होता है सभी लोगों के लिए। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं सुसु को जो कि सिक्स स्क्वाड के एक मेंबर के साथ अपनी रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं अचानक से हमें योकी दिखाया जाता है तुरंत ही जो कि अब सब्जियां काटने के बाद यानी कि अब उसका खाना बन चुका है तो अब वो कपड़े धोने के लिए जा रहा है। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है नीसान का जो कि फिफ्थ स्क्वाड के एक मेंबर के साथ अपनी मेडिटेशन कर रही होती है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। वहीं दूसरी ओर हमें योकी को देखने के लिए मिलता है जो कि दोनों काम कर चुका होता है तो अब वो क्लीनिंग कर रहा होता है अपने पूरे के पूरे उस घर की। तभी अचानक से हमें देखने के लिए मिलती हैं सारी की सारी कैप्टन्स यानी कि तीनों स्क्वाड्स की जो कैप्टन होती हैं वो फाइट के लिए तैयार होती हैं ट्रेनिंग के लिए, जिसके लिए वो अपने आप को सीधा उल्टा कर रही होती हैं यानी कि एक्सरसाइज कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं याकुमो को जो कि फिफ्थ स्क्वाड की कैप्टन होती है वो अचानक से क्योका से कहती है कि क्योका क्या तुम इस ट्रेनिंग के अंदर अपने उस स्लेब को ज्वाइन नहीं करोगी। तभी हम देखते हैं कि क्योका कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, कल करूंगी। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो टनाका होती है वो कहती है कि वेल वैसे तो मुझे लगता है कि जो योकी है वो घर के काम करने में ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे उन कामों में वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो कहती है कि वेल अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि उसको भी ट्रेनिंग पे लाने की कोई ज़रूरत है, अभी वो अपना काम करने में व्यस्त है। मैं कल कोशिश करूँगी, होगा तो मैं उसके साथ फिर ट्रेनिंग कर लूँगी, अभी मैं फ़िलहाल तुम लोगों के साथ तो ट्रेनिंग कर लूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फाइनली दूसरी ओर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमारी होती है उसकी टीममेट उसे बताती है कि ये देखो किस तरीके से अटैक करते हैं बंदूक से। एंड वो उसे बताती है कि एक्चुअली हिमारी तुम्हें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि तुम अच्छे से सीख सको कि किस तरीके से तुम्हें अपनी गन का इस्तेमाल करना है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से हिमारी की बहन वहाँ पे आती है और वो उससे कहती है कि वेल वेल हिमारी तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। पर हम देखते हैं कि उसकी बहन उससे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों लूँगी, ये देख नहीं रही हो मेरी टीम में ये मेरी मदद कर रही है। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के उसकी बहन चिढ़ जाती है लिटरली। तभी अचानक से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुसु होती है वो उस मेंबर के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से रेसलिंग कर रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि क्योका उनके रेसलिंग को रोक लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि क्योका अचानक से उस सिक्स स्क्वाड के मेंबर से कहते हैं कि चलो अब तुम मेरे ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करो। एंड हम देखते हैं कि जो सिक्स स्क्वाड की मेंबर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अचानक से हमला करती है क्योका पे, पर क्योका उसको अचानक से पटक देती है नीचे। और हम देखते हैं कि उनका भी मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें अगला मैच दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो कैप्टन्स को देखते हैं यानी कि टनाका और याकुमो को, यानी कि सिक्स स्क्वाड और फिफ्थ स्क्वाड के कैप्टन्स को, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टनाका की फाइट को देख के याकुमो से कहते हैं कि वाह वाह, तुम्हारी स्टाइल्स तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। वेल मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने ये कैसे सीखी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो टनाका होते हैं वो कहते हैं कि वेल इसका तो काम केवल एक ही पर्सन कर सकता है जो कि आप जानते हो कि कौन है, योकी, और कौन हो सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो टनाका होती है उसके सामने अचानक से एक मुक्का आता है याकुमो का। बट हम देखते हैं कि टनाका तुरंत ही वहाँ से बच जाती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बचती है अचानक से फिर से फाइट स्टार्ट होती है। एंड हम देखते हैं कि टनाका बार बार अपने उस मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर जो याकुमो होती है वो अपने बवंडर का इस्तेमाल करके उससे बच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि याकुमो से कहते हैं कि वेल चलो, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे को हराने के लिए मुझे थोड़ा सीरियस होना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं कि वेल अब तुम बताओ क्या तुम मुझे अब छू पाओगी इस इतने सारे चक्रव्यूह के साथ, यानी कि इतने सारे बवंडरों के साथ। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो टनाका होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे छूने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक से वो बहुत ही तेज़ी से गायब हो जाती है अपने उस बवंडर का इस्तेमाल करके। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हो इस गेम को खेलते हुए। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों अब सीरियस हो चुके होते हैं एंड उन दोनों की फाइट काफ़ी सीरियसली चलने लगती है। देन हम देखते हैं कि फाइनली इतना सारा सीरियसली फाइट करने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात में अंदर आते हैं। एंड हम देखते हैं कि जब वो लोग अंदर आते हैं तो नीसान और उसकी एक दोस्त वहाँ पे खड़ी होती है जो कि मेडिटेशन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। एंड वो उनसे कहती है कि वेल चलो चलो अब मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखाती हूँ। और हमें पता चलता है कि उस लड़की की एबिलिटी है कि वो एक ककून बनाती है जिसके अंदर जो भी जाता है उसकी सारी की सारी जो इंजरीज हैं वो हील हो जाती हैं। एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो उसी ककून के अंदर होते हैं और उनकी इंजरी भी हील हो चुकी होती है, जिसमें वो सभी के सभी लोग होते हैं जो कि वहाँ पे फाइट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो सभी उसको थैंक्स कहते हैं। तभी हम देखते हैं जो निशान होती है वो कहती है उस लड़की से कि वेल काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी पावर होती ताकि मैं जिसको भी देख पाती वो ईजिली हील हो पाता। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़की उसको मोटिवेट करती है निशान को, कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे पास तो मुझसे भी काफ़ी कमाल की पावर है, तुम तो इसका इस्तेमाल करके हमें बताती हो कि कहाँ से सूकीस अटैक करेंगे जिसकी वजह से हम बच पाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के निशान को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है
उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे वो सारी लड़कियां फाइनली बात में जाती हैं नहाने के लिए और एक दूसरे से चैट कर रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो एक लड़की से पूछती है, यानी कि फिफ्थ स्क्वाड के एक मेंबर से पूछती है कि वेल याकुमो आजकल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो मेंबर होती है वो बताते हैं कि वेल वो तो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो एक पूरे के पूरे शहर को उजाड़ सकती है। तभी अचानक से दूसरी ओर हम देखते हैं योकी को, जो कि फाइनली खाने का टेबल सजा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे हम देखते हैं कि याकुमो आती है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बंधी होती है एंड वो बताती है कि क्योका ने उसे बांध दिया है, क्या वो जो योकी है वो उसे खोल देगा। एंड हम देखते हैं कि वो इतनी बढ़िया पोजीशन बनाती है कि योकी उसे देख के बिल्कुल ही शॉक रह जाता है एंड बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ब्लश करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर क्योका ने तुम्हें बांधा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो खुद ही उसे खोल लेती है और कहती है कि वेल मुझे इसके लिए किसी भी पावर की जरूरत नहीं है, मैं तो इजीली इसे खोल सकती थी और मैंने देखो ये खोल लिया। एंड हम देखते हैं कि उठने के बाद वो अचानक से उससे कहती है कि वेल लिटिल स्लेव, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे थोड़ा बातचीत करना चाहोगे अब, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं। एंड हम देखते हैं कि अचानक से वो उसके पास आती है और कहती है कि वेल मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। एंड हम देखते हैं कि योगी के कान में पता है क्या कहती है कि वेल मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम क्योका को हर रात उसके साथ काफ़ी सारी मज़े करते हो एंड उसको काफ़ी ज़्यादा फनी एहसास करवाते हो, यानी कि उसके टेंशन को दूर करते हो। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा योकी होता है वो सोचने लगता है कि वो किस तरीके की बात कर रही है। जब वो चीज़ सोचता है तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। बट हम देखते हैं कि जो लड़की होती है यानी कि याकुमो कहती है कि क्या सच में तुम श्योर हो। बट हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं श्योर हूँ। बट हम देखते हैं कि फिर भी वो उसके साथ बहुत सारी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। बट हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि याकुमो से कहती है कि वेल तुम्हें पता है मैं हमेशा लड़कियों के साथ ही टची रहती हूँ, तो वेल मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं इस बार इस एक बॉय के साथ यानी कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा टची होके देखूँ। बट हम देखते हैं कि वो जैसे उसे टच करती है वो कहता है कि नहीं नहीं तुम मुझे टच नहीं कर सकती एंड वो भाग जाता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए याकुमो कि क्या आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। तभी याकुमो कहता है कि वेल तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ यार, मेरे पास कैसे पार्टनर होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से याकुमो जो जो हमारा युकी होता है वो कहता है कि क्या सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो कहती है कि वेल वेल मुझे लगता है कि जो तुम हो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूँ क्योंकि तुम सभी को कंफर्टेबल कर देती हो। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो क्योका होती है, सॉरी क्योका कह रहा हूँ, जो याकुमो होती है वो बताती है कि तुम्हें पता है मेरी बहुत सारी लिटिल सिस्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा उनके साथ इसी तरीके से फील या टची टची होती रहती हूँ, इसी वजह से मेरी आदत है लोगों के साथ टची होने की। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि सभी लोग बात से निकलने वाले हैं तो मुझे यहाँ से जाना होगा, ओके तो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो सिक्स स्क्वाड होती है वो ट्रेनिंग के बाद चली जाती है वहाँ से और वहाँ पे बसती है केवल फिफ्थ स्क्वाड। तभी याकुमो अपने टीम मेंबर से कहती है कि तुम लोग जाओ और जाके ट्रेनिंग करो। एंड हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो चुपके से क्योका के पास जाती है और कहती है कि क्योका क्या मैं तुम्हारे इस स्लेव को लीड कर सकती हूँ। बट हम देखते हैं कि क्योका उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो याकुमो, मैंने तुमसे बताया था ना कि इसके लिए अलग से कुछ कंडीशंस हैं, तुम्हें इसे एक रिवॉर्ड देना होगा जो कि बहुत ही बुरा रिवॉर्ड होगा। बट हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो कहती है कि वेल कोई बात नहीं मैं इसे दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुन के क्योका पहले तो थोड़ी सी चिढ़ जाती है। बट हम देखते हैं कि याकुमो से बताते हैं कि वेल इससे तुम्हें पता चलेगा ना कि इसके पास और कौन कौन सी एबिलिटी है तो तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उसकी ये सारी बातें सुन के क्योका को ये बात माननी ही पड़ती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली याकुमो योकी के ऊपर जाके बैठ जाती है और जैसे ही वो उसके चेन को छूती है अचानक से हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो एक अलग से ही फॉर्म में बदल जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल का और स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि अब उसके पास दो पंख भी हैं, यानी कि अब वो उड़ भी सकता है। हम फाइनली देखते हैं कि जो योकी होता है वो उड़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट करता है हम देखते हैं कि जो उसकी स्पीड होती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज। एंड हम फाइनली देखते हैं कि इस स्पीड से जो योकी होता है वो तुरंत ही आसमान में पहुंच जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो कहती है कि क्या सिर्फ इतना ही तो मेरी इस एबिलिटी से कर सकते हो, यानी कि केवल इतनी तेज चलना और कुछ नहीं। अगर ऐसा ही है तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे इस फॉर्म का। बट हम देखते हैं कि योकी की उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पूरी फुल स्पीड दिखाता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी फुल स्पीड दिखाता है जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा तेज होती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो कह सकते हैं जो याकुमो होती है वो कहती है कि वाह तुम्हारी स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है योकी। और हम देखते हैं कि योकी साथ ही में बहुत सारे सूकीज को भी मारता है उस स्पीड के साथ क्योंकि वो सूकी उसे देख ही नहीं पाते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसी तरीके से उड़ते उड़ते काफ़ी ज़्यादा वो थक जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली योकी एक पत्थर पर जाके बैठ जाता है। जैसे वो पत्थर पर बैठता है वो कहता है कि वेल ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है बट ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना की जरूरत होगी। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका जो रिवॉर्ड है वो आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो मिस याकुमो है वो अचानक से अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करती है हम देखते हैं कि जो
हमारा जो मेन कैरेक्टर योकी होता है वो समझ जाता है कि उसका जो रिवर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और अचानक से हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो अचानक से अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है, यानी कि वो अपने टोर्नेडो का और जो योकी होता है उसके दोनों के दोनों कपड़े उड़ा के फेंक देती है ऊपर। हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है कि ये क्या है, ये किस तरीके की एबिलिटी है, बट हम देखते हैं कि वो कहती है यही तो मेरी एबिलिटी है। तभी हम देखते हैं कि वो योकी से कहती है कि तुम्हें पता है योकी, मेरे पास तो एक पूरा का पूरा हरम है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, और वेल मैं आज तुम्हें भी ट्राई करूंगी, अगर तुम मुझे अच्छे लगे तो तुम उस हरम में आ सकते हो। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो लिटरली समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या कहना चाहती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो याकुमो होती है वो सब कुछ उतार देती है, जिसे देखकर योकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो याकुमो होती है वो उसके स्किन के साथ अपनी बूब्स को टच करती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये सीन देख के योकी को तो एकदम उसके होश ही उड़ जाते हैं। बट हम देखते हैं कि वो अचानक से उसको ऊपर और ज़्यादा इंटेंस करने लगती है, यानी कि उसका सीन और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। हम देखते हैं कि याकुमो की बार में उसके कानों पे काटती है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि योकी अब तो ब्लास्ट ही कर देगा भाई, इतना ज़्यादा वो शर्माने लगता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो उसे और भी ज़्यादा टच करने लगती है और कहती है कि वाह तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो योकी, अब तुम्हारा स्वागत है मेरे इस नए हरम में। हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा पगला जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो योकी होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि जो हमारा रिवर्ड है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बट हम देखते हैं कि याकुमो अभी भी उसके ऊपर लगी पड़ी होती है, वो उसे नीचे गिरा देती है। और हम देखते हैं कि अब के बारे में हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो याकुमो है उसको अब खुद भी मज़ा आ रहा है इस सब करने में, यानी कि इससे पहले तो वो लोगों को टीज करने के लिए किया करती थी, यानी कि लोगों के साथ फील टची टची हुआ करती थी, बट अब की बार में उसे खुद मजा आ रहा है। एंड वो कहती है कि वाह सच में मुझे आज पहली बार इतना ज़्यादा मजा आ रहा है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसको एक्चुअली योकी एक्चुअली पसंद आ जाता है, एंड वो योकी वो किस करती है। एंड फाइनली वो उसके साथ जाती है वापस क्योका के पास। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वापस जाती है, जो क्योका होती है वो एक्चुअली जेलस फील कर रही होती है सारी चीज़ें देख के। और हम देखते हैं कि जो योकी होता है उसके ऊपर जो याकुमो होती है वो हाथ रख के कहती है कि वेल योकी तुम काफ़ी कमाल के हो, वैसे तुम्हारा फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मैं कभी कभी आऊँगी ट्राई करने के लिए। बट हम देखते हैं कि जो क्यूका होती है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।